गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स। तो स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं, और स्क्रीन पे क्या, आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, पूरा का पूरा शेयर मार्केट खोल के देख लीजिए, सिर्फ हर जगह एक ही बात हो रही है। केन्स क्यों गिर रहा है, क्यों चढ़ रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या परेशानियां आई है, हर जगह एक ही बातचीत चल रही है। और कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, और देना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो भी ये प्रॉब्लम्स केन्स कंपनी में आई है उसका इंफॉर्मेशन केन्स कंपनी ने खुद कहीं पर नहीं दिया है। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली अगर कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो लोगों को क्या पता चला, कैसे पता चला, कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सब परेशानी एक्चुअल में आई कहाँ से। तो स्टार्ट करने से पहले केन्स कंपनी के बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 1998 में ये कंपनी को स्टार्ट किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मैसूर कर्नाटका इंडिया में। तो बेसिकली एक इंडियन कंपनी है। तो सबसे पहला मिथ जो पूरे यूट्यूब पे चल रहा है कि एग्जैक्टली कंपनी कहाँ की है, तो ये हमने हमारे वीडियो में फाइनली और सबसे पहले कवर कर लिया कि इंडियन कंपनी है। तो इस पर वीडियो में बने रहिए। बेहतर यही होगा कि वीडियो को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि आधी स्किप करेंगे, आधी देखेंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, आधी इन्फॉर्मेशन होगी और आधी नहीं होगी। और वीडियो के एंड तक आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि अगर आपके पास होल्डिंग में है तो उसका क्या करना है, आपने जो एनालिसिस की है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हम शेयर करने जा रहे हैं उसको जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के आप एक व्यू बना सकते हैं केन्स कंपनी के बारे में। जो लोगों ने इसे गिरते हुए मार्केट में सोच रहे हैं इसे बाय करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोटक बैंक से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस की कि अगर केन्स कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया को नहीं दी, किसी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं की, अपनी खुद की वेबसाइट पे पब्लिश नहीं की, तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम पता कैसे चला, कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है कोटक महिंद्रा इक्विटीज। ये भी एक इन्वेस्टर कंपनी भी है, तो उसका सबसे ज्यादा स्टेक है वहां पे, जो है 26% के आसपास। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ा इन्वेस्टर है तो उसको तो क्वेश्चन आंसर करना बनता है ना। आप और मैं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर है, हमें तो इन्फॉर्मेशन सब बर्बाद होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन कोटक एक इन्वेस्टर है, उसके पास भी अपनी एक रिसर्च कंपनी है, जाहिर सी बात है। तो उस कंपनी ने रिसर्च किया है, और उसमें उसने सवाल पूछना शुरू किए केन्स कंपनी को। और ये सवाल भी कोई ऑफिशियल नहीं थे, ना ही किसी चैनल पे थे, ना ही किसी मीडिया पे थे। उन्होंने जस्ट एक फॉर्मल लेटर इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से रिसर्च बेस्ड कंपनी काम करती है, क्योंकि हाईएस्ट स्टेक होल्डर है, तो उन्होंने लेटर दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जब केन्स ने उसका जवाब दिया उन प्रॉब्लम्स का, आगे बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब केन्स कंपनी ने, उस कंपनी के लोगों ने, जो फाइनेंशियल है, जो उनके एडवाइजर है, जो उनकी केन्स कंपनी के रिसर्चर है, उन्होंने जो जवाब दिया वो काफ़ी शॉकिंग रहे। वो काफ़ी शॉकिंग होने की वजह से क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन फिर पब्लिक में आ गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कोटक बैंक ने रेस किया है कि 320 करोड़ का, 320 करोड़ की कंपनी है जो रिसीवेबल है, मतलब केन्स कंपनी को किसी से पैसे लेने हैं 320 करोड़। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो एक एक पैसे की इंफॉर्मेशन उन्हें पब्लिकली देना पड़ता है, क्योंकि आप भी, अगर आपने भी होल्ड किया है शेयर, तो आप भी स्टेक होल्डर है। उसी तरह से कोटक तो 26% होल्ड कर रहा है, तो उसको तो ये प्रॉब्लम नजर आई। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि 320 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं रिसीवेबल में, लेकिन वो आएंगे कब, और इसके बारे में आपने स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ पेपर में तो दिखा दिया है, लेकिन एक कंसोलिडेट फाइल बनती है हर कंपनी की, स्टैंड अलोन एक फाइल बनेगी और एक कंपनी की फाइल बनेगी। तो मेन फाइल में ये 320 करोड़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन जो स्टैंड अलोन जो इन्फॉर्मेशन कोटक के पास दी गई है उसमें 320 करोड़ के बारे में है कि हमें अभी 320 करोड़ आना है, लेकिन कंसोलिडेटेड में नहीं। तो आइए उसका आंसर देखते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से केन्स टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट किया है। सिर्फ आप लास्ट का लाइनर भी अगर पढ़ लेंगे तो इसमें साफ साफ लफ्जों में सिर्फ ये लिख दिया गया है कि ये उनसे भूल हो गई है, गलती से छूट गया है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 30,000 की करोड़ की कंपनी है, शेयर प्राइस 8,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, इतने सारे उसके स्टेक होल्डर है, और उस कंपनी का रिस्पॉन्स ये आया है 320 करोड़ रुपए के बारे में कि गलती से हम उसे लिखना भूल गए। अब इस बात से सुनकर जितना आप परेशान है, उससे ज्यादा तो कोटक बैंक परेशान हो गया होगा, क्योंकि उसका तो 26% का स्टेक है।
तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, वीडियो में बने रहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे है केन्स कंपनी ने स्टैंड अलोन फाइल में ये डिक्लेयर किया कि 180 करोड़ का पेमेंट हमें अभी आना बाकी है, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ बिजनेस किया होगा तो उसकी पेमेंट आना बाकी है। फिर से वही क्वेश्चन है, अगर ये बिजनेस आना बाकी है तो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में जो कोटक को गया है उसके पास इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हमारे पास आना बाकी है। लेकिन जब कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आई, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड डेटा भेजना पड़ता है। आपको भी आया होगा, अगर आप शेयर होल्डर है ना तो ईमेल आईडी चेक कर लीजिए, तो उसमें इस बारे में तो कोई जिक्र नहीं है। फिर से आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर है, हमें समझ में आता नहीं है ये क्या है। हम तो बस कंपनी का फंडामेंटल नॉर्मल चेक किए होंगे 1 साल पहले और हमने परचेस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें हरी हरी कैंडल बन रही थी, इसकी वजह से हमने फटाक से उसको ले लिया। लेकिन जिसका 26% स्टेक है वो तो अपनी कंपनी लेके बैठा है ना, कोटक बैंक। उसने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन चेक करवाई, तो पता चला उन्हें कि कंसोलिडेटेड डेटा में 180 करोड़ का जिक्र फिर भूल गए ये लोग। अब उसका बेहतरीन आंसर जो दिया है केस, वो तो बस हंसने वाले हैं सारे आंसर, फिर भी अब हंस नहीं सकते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के भी पैसे लगे हुए हैं, तो हंसते नहीं है। तो उन्होंने बताया है कि ये अलोकेशन के दौरान वो प्लांट, मशीनरी, लैंड और इन्वेंट्री करना दिखाना भूल गए। मतलब फिर से सेम आंसर दिया है कि इस बार भी हमसे गलती हुई है, हम दिखाना भूल गए हैं, जो हम अगली बार दिखा देंगे। अब आप बताइए, 30,000 करोड़ की कंपनी ये जवाब दे रही है, तो स्टॉक का तो ये हाल होना ही था जो आप देख पा रहे हैं। अभी स्टॉक का चार्ट भी हम चेक करेंगे आगे नेक्स्ट एलिगेशन पे बढ़ते हैं जो लगाया हुआ है। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ पहले, केन्स कंपनी अब पिछले 5 से 10 सालों में क्या कर रही थी। मान लीजिए उस कंपनी ने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। अगर वो कंपनी 1 लाख का खर्चा इसी महीने दिखा देती है तो प्रॉफिट में से 1 लाख कम हो जाएंगे। 1 लाख इसलिए ले रहे कि नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो उन लोगों ने क्या किया, हर महीने 20-20 हज़ार का खर्चा दिखाया जा रहा है, हर साल 20-20 हज़ार का खर्चा दिखाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है 1 लाख इम्पैक्ट ना होकर सिर्फ 20,000 इम्पैक्ट होगा। तो ये भी गड़बड़ी इन लोगों ने, केन्स ने की है, जो कि कोटक बैंक ने पकड़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या एलिगेशन। अब केन्स कंपनी फिर बताती है कि उन्होंने कुछ 42 करोड़ के आसपास में स्विट्जरलैंड में 2 कंपनीज है, कंपनीज के नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कंपनी खरीदी है। तो फिर से क्वेश्चन ये है कोटक बैंक का कि अगर आपने कंपनी खरीदी है तो उसकी इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में क्यों नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पेपर पे है। एक पेपर आप मान लीजिए, एक पेपर पे है, लेकिन सिस्टम में एंट्री करके क्यों नहीं रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो इन लोगों ने 520 करोड़ और 42 करोड़ को जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो गारंटी के तौर पे वो बैंक को जो है गिरवी रख दी गई है पैसे लेने के लिए। तो जब 520 करोड़ से आपकी बैलेंस शीट, आपका पेपर, आपका सिस्टम इंक्रीज होता है प्रॉफिट का, तो कैश कहाँ है फिर। और बैंक को गारंटी दी गई है तो उसके पास से भी तो कोई पेपर आए होंगे। वो भी पेपर का जवाब उन्होंने दिया है कि बैंक से अभी पेपर आना बाकी है। 520 करोड़ का पेपर अभी नहीं आया। ये जितना आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, उससे ज़्यादा तो कोटक बैंक के लिए सरप्राइज होगा। अगेन वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, इसकी वजह से। अब आइए देखते हैं, अब कोई भी इंफॉर्मेशन केन्स कंपनी ने प्रॉपर तरीके से बुक में नहीं दिखाई है। तो अभी तक के हाफ ऑफ वीडियो में हम लगभग आ चुके हैं। पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही तरफ घूम रही है, पूरे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक ही चीज़ों के आसपास में घूम रही है कि जो भी केन्स कंपनी क्लेम कर रही है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो सिर्फ मुंह से बोल रही है प्रॉफिट बना रही है 500 करोड़ का, लेकिन उसको बोलना कुछ नहीं। अब नई कंपनी को एक्वायर करता है तो उसका गुडविल की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, इंटेंजिबल एसेट की भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। मतलब ये बताना पड़ता है कि 520 करोड़ रुपए में क्या क्या खरीदा गया, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और मार्केट का हिसाब किताब तो आप देख ही पा रहे हैं, जिस दिन से इन्फॉर्मेशन लाइव हुई है, कभी 10%, कभी 15%, कभी 20%। और जो 520 करोड़ की खबर है उसको वेरीफाई करने के लिए गया कि कहीं से सही में आना बाकी है, तो कोटक बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन उनको डॉक्यूमेंट में मिली उस कंपनी से वेरीफाई किया गया, तो उस कंपनी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको ए कंपनी को बी कंपनी को देना है या बी कंपनी को ए कंपनी से लेना है। तो मोटे मोटे तौर पे ये बात है कि क्लियर कट फ्रॉड हुआ है केन्स कंपनी में।
इसके वजह से आप देख सकते हैं उसका शेयर प्राइस 8,000 से आज का जो लो लगा है वो 3,800 का लगा है, और मोटा माटी आप देखते हैं तो 60% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। ये गिरावट कहाँ रुकने वाली है, कैसे रुकने वाली, इसके बारे में तो अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले इन लोगों के आपस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या किया जाएगा। तो इसको कहते हैं, जो अभी भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, इसे ही कहते हैं एग्जैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी क्या कर रही है, किस वक्त पे कर रही है। तो जिस तरह से आप यूट्यूब के वीडियोस में देखते हैं या आपको रील्स में कई वीडियो मिल जाती है कि 6 रुपए का पेनी स्टॉक है, खरीद लीजिए 6,000 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हो सकता है आपने नहीं, लेकिन आपके किसी डियरेस्ट लोगों ने ये होल्ड करके रखा हो, तो उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, तो ताकि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके कि करना क्या है। सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पेपर पे दी जा रही थी और कुछ नहीं, और अकाउंट में तो इतनी सारी गड़बड़ी पाई गई है कि उसका तो एक वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाएंगे। तो आप ये चार्ट देख लीजिए, 29,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और उसका सिंपल सा आंसर सिर्फ ये रहता है कि हम भूल गए बताना। किसको बताना गए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक एक इन्फॉर्मेशन 100 बार चेक करके बताई जाती है, और वो 500 करोड़ बता रहे हैं कि हम बताना भूल गए। तो इस तरह के अकाउंट में गड़बड़ी पाई गई है। और आपने एक इन्फॉर्मेशन और भी देखी होगी कि जेपी मॉर्गन की रिसर्च कंपनी ने पहले बताया कि स्टॉक में पोटेंशियल है, कंपनी में पोटेंशियल है, आप बाय कर लीजिए, लेकिन खुद उन्होंने 490 करोड़ की सेलिंग कर दी है। और इसके एवज में जब जेपी मॉर्गन पे कोटक बैंक ने एलिगेशन लगाया, पब्लिक ने मीडिया में एलिगेशन लगाया, तो कोटक बैंक का ये कहना, जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि रिसर्च कंपनी के ओपिनियन अलग होते हैं और कंपनी का डिसीजन अलग होता है। मतलब उनकी रिसर्च कंपनी बोल रही है खरीदो खरीदो खरीदो, लेकिन जो मेजोरिटी स्टॉक होल्डर है जेपी मॉर्गन के, उन्होंने 4 से 90 करोड़ की लगभग 4% का स्टेक था, टोटल जीरो कर दिया। तो ये हाल है। तो इसी तरह से आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ वहाँ की बात खबर सुन के, हरी हरी कैंडल बनाते हुए देख के कभी भी स्टॉक में इंटर ना करें, प्रॉपर एनालाइज करें। आज तो हमारे पास 50 चीज़ें हैं जिससे हम स्टॉक का एनालाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें प्रॉफिट ना हो, लेकिन हमारा जो हार्ड अर्न मनी है वो इन तरह की कंपनियों की बेवकूफ़ी की वजह से हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो अब फाइनल डिसीजन क्या है, इसको कंसोलिडेट कर देते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से पास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है कि सिवाय वेट करने के। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर कोई भी एक्शन केन्स कंपनी में लेना है, एटलीस्ट बाय साइड का, जिन्होंने होल्ड किया है तो उनके बारे में तो मशवरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिन्हें अभी बाय करना है, जिन्हें लग रहा है कि ये सस्ता हो गया है, तो उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वार्टर का रिजल्ट इस महीने डिक्लेयर होने वाला है, उसके बाद ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अगर ये सब चीज़ें सही कर लेता है केन्स कंपनी, अगर ये एलिगेशन झूठे पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आंख बंद करके किसी की भी बात सुन के भरोसा ना करिए, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करिए। तो जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, क्योंकि हमने हमारे लिस्ट में काफ़ी स्टॉक्स हम देख पा रहे हैं आजकल क्रैश पे क्रैश हुआ जा रहा है। देख लीजिए KFC इंडिया की कंपनी, SKF इंडिया भी कंपनी है, उसका भी क्या हाल है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि इसी तरह का एक एनालिसिस जरूर शेयर करें आप लोगों के साथ। अभी हम हमारी रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू होनी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन एवं हम नहीं बता सकते। इसकी वजह से थोड़ा सा लेट लग रहा है, तो बस चैनल पे बने रहिए, SKF इंडिया के बारे में भी ज़रूर अगली वीडियो आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर अपनी इंट्राडे के एनालिसिस के बारे में अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।